नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। शराब नीति के बाद अब शिक्षा नीति को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि ये आपकी नहीं, पाप की सरकार है और दिल्ली में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। एलजी ने मुख्य सचिव से सीवीसी की रिपोर्ट की जांच में हुई देरी की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल सीवीसी ने दिल्ली के स्कूलों में बने नए क्लासरूम में गड़बड़ी की बात कही थी, जिसकी रिपोर्ट 2020 को दी गई थी और अभी तक रिपोर्ट पर एक्शन नहीं लिया गया। बीजेपी सवाल कर रही है कि 27 फरवरी 2020 को सौंपी गई रिपोर्ट पर 2.5 साल तक दिल्ली सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। तो शराब के बाद अब शिक्षा घोटाला उजागर कर दिया है बीजेपी ने, और साथ ही अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से, और साफ तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। एलजी ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। सीवीसी जांच के बाद एक्शन न लेने पर अब शिक्षा नीति पर घमासान छिड़ गया है। 27 फरवरी 2020 को रिपोर्ट सौंपी गई थी। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया है। स्कूलों में नए रूम बनाने में गड़बड़ी हुई है। एलजी ने अब इस पूरे मामले में मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। तो अब शराब घोटाले के बाद शिक्षा नीति को लेकर केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की। स्कूलों में नए रूम बनाने में गड़बड़ी की गई है और स्कूलों में फैली अव्यवस्थाओं पर भी बीजेपी हमलावर दिखाई दी। सीवीसी जांच के बाद एक्शन न लेने पर 27 फरवरी 2020 को रिपोर्ट सौंपी गई थी, और जब इतना समय हो गया है तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। इस पे कंप्लेंट में यह भी आया कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो टेंडर देने के बाद भी जो प्रावधान है सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में, उसकी अनदेखी करके लागत को बढ़ाते हुए, जिससे कि मुनाफाखोरी कर सकें, अपने चिन्हित ठेकेदारों को ठेका दे सकें, ये करते हुए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। आबकारी नीति के बाद जब आप नहीं, एक पाप सरकार हमारे दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खेलने लगे, तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार में नैतिकता का दम घुट रहा है, गला घोट दिया गया है।